हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पीरियड साइकिल में ऐसे कौन से दिन है जिस दिन में अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे कम होता है, यानी कि प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर कोई बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डोम भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर कॉपर टी आप लगवाना नहीं है या फिर आपको वो सूट नहीं करता है और आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ऑपरेशन भी करवाना नहीं चाहते हैं, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम कैलेंडर मेथड बोलते हैं। अगर आप अभी प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं या फिर अगर आप अभी प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो दोनों ही केस में आपको बोथ फर्टाइल पीरियड और सेफ पीरियड के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। जिन लोगों को फर्टाइल पीरियड और सेफ पीरियड के बारे में पता नहीं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपके पीरियड साइकिल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जो कि हाईली फर्टाइल होते हैं, यानी कि अगर उन दिनों में आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है। लेकिन आपके पीरियड साइकिल में और कुछ दिन होते हैं, अगर उस दौरान आप रिलेशन रखेंगे तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है या फिर लगभग 0 होता है। फर्टाइल डेज और सेफ डेज कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ चीज़ें जानना बेहद ही जरूरी है। पहली बात जो आपको जानना जरूरी है वो है कि आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट कब होता है, यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड कब से शुरू होता है। जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसी दिन को पीरियड का स्टार्टिंग दिन बोलते हैं, यानी कि उसी दिन से ही आपका पीरियड शुरू होता है, जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल पीरियड का डे 1 मानते हैं। लेकिन बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर गलती करते हैं, यानी कि जिस दिन उनका ब्लीडिंग खत्म होता है या फिर पीरियड खत्म होता है उस दिन को वो डे 1 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ कि जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से ही आपको डे 1 मान के चलना है। दूसरी बात यह है कि आपका ब्लीडिंग कितने दिनों का होता है, ये हर महिला के क्षेत्र में डिफरेंट हो सकता है। अगर आपका ब्लीडिंग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 7 दिन भी होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पीरियड के स्टार्टिंग में आपका पीरियड का कलर ब्राउन हो सकता है और उसके बाद हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और कलर रेड होता है और उसके बाद अंत में थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है और फिर उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाता है और ये पैटर्न भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अभी हम जानते हैं कि आपका पीरियड साइकिल लेंथ क्या है। आपके 2 पीरियड साइकिल के स्टार्टिंग दिन में जो गैप होता है उसको हम पीरियड साइकिल लेंथ बोलते हैं। सपोज आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन का है, इसका मतलब ये है कि हर 28 दिन में आपका पीरियड एक बार आता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन से लेकर 35 दिन का है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 21 दिन से लेकर 35 दिन के अंदर है तो भी ये नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल लेंथ 21 से लेकर 28 दिन तक होता है तो उसको हम शॉर्ट साइकिल बोलते हैं। अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 35 दिन का होता है उसको हम लॉन्ग पीरियड साइकिल लेंथ बोलते हैं। अभी हम जानते हैं ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन यानी कि आपके शरीर में जो 2 ओवरी होते हैं उन ओवरी से हर महीने एक अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आकर रुकता है और वो स्पर्म के लिए वेट करता है। अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और आपका प्रेगनेंसी रुकता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वो रप्चर होकर आपका पीरियड आता है। हर महिला के शरीर में 2 ओवरी होता है, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। अगर इस महीने आपके लेफ्ट ओवरी से अंडा निकला है तो दूसरे महीने में आपका राइट ओवरी में अंडा निकलेगा। तो इसी तरह एक महीने में एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है और जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। अभी हम जानते हैं कि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल पीरियड इन दोनों में क्या रिलेशन है। जिस दिन भी आपका ओवुलेशन होता है उसके 14 दिन के बाद आपका पीरियड आ जाता है, यानी कि ओवुलेशन के ठीक 14 दिन के बाद आपका पीरियड आता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके बाद वाला पीरियड मिस हो जाता है और ये आप जानते हैं। तो इस लाइन को अगर मैं ट्विस्ट करके बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका पीरियड का ठीक 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन होता है। तो अगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 21 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 7th डे पर होता है, यानी कि अगर आपका पीरियड हर 21 दिन में आता है तो आपका पीरियड का स्टार्टिंग दिन से ठीक 7 डे के बाद ही आपका ओवुलेशन होगा। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन का होता है तो आपका ओवुलेशन 14 दिन में होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 30 दिन का है तो आपका ओवुलेशन लगभग 16 डे पर होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 32 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 18 दिन पर होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 35 दिन का है तो आपका ओवुलेशन लगभग 21 दिन पर होता है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि चाहे आपका पीरियड साइकिल लेंथ शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, आपका ओवुलेशन के ठीक 14 दिन के बाद ही आपका पीरियड आता है, यानी कि ये जो 14 दिन है वो हर हाल में कांस्टेंट रहता है। अभी आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ओवुलेशन डे जानना इतना जरूरी क्यों। जब भी आपका ओवुलेशन होता है यानी कि आपका अंडा बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब में रुकता है, वो लगभग 12 से 24 घंटा ही जीवित रहता है और उसके बाद वो रप्चर हो जाता है।
लेकिन आपका पार्टनर का स्पर्म आपके शरीर में लगभग 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, यानी कि एक्टिव रह सकता है। तो इसीलिए ओवुलेशन डे के लगभग 4 से 5 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो भी आपका फर्टिलाइजेशन होने का चांस बनता है। इसलिए पहले आप अपना पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। जिस दिन भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसको कैलेंडर में मार्क करके रखिए, और उसके बाद आपका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा उसको भी मार्क करके रखिए। जिस दिन भी आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा उसके ठीक 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होगा। तो जिस दिन भी आपका ओवुलेशन होगा उसके ठीक 5 दिन पहले और उसके ठीक 3 दिन के बाद ये जो 8 या फिर 9 दिन का टाइम होता है उसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। यानी कि अगर आप उस टाइम पर रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस सबसे हाई होता है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं का पीरियड साइकिल लेंथ कांस्टेंट नहीं होता है, 1-2 दिन वेरी करता है। तो इसीलिए जो भी ओवुलेशन डे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ठीक 5-6 दिन पहले और 3-4 दिन के बाद इस 11 या फिर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। 1-2 दिन बफर पीरियड इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि आपका पीरियड साइकिल लेंथ 1-2 दिन ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये जो फर्टाइल पीरियड है अगर उस दौरान आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखेंगे तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस हाई रहता है या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और जो बाकी दिन होते हैं उसको हम सेफ पीरियड बोलते हैं। अगर उन सारे दिनों में आप रिलेशन बनाएंगे तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस लगभग ना के बराबर होता है या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी 25% फेलियर का चांस है। ये जो कैलेंडर मेथड उन कपल में फेल होता है जिन कपल का पीरियड साइकिल लेंथ इरेगुलर होता है। इरेगुलर पीरियड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपका पीरियड 28 से लेकर 35 दिन में नहीं आ रहा है। इरेगुलर पीरियड का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपका पीरियड 30 डे पर आता है तो हर महीने वो 30 डे पर आना जरूरी है। लेकिन अगर 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन इधर उधर हो जाता है तो इसको हम इरेगुलर पीरियड यहाँ पर मान सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका पीरियड 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन ऊपर नीचे होता है आपके केस में ये कैलेंडर मेथड फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने ओवुलेशन डे के 7 दिन पहले और 5 दिन के बाद पूरा 12-13 दिन अगर रिलेशन में रहते हैं तो प्रोटेक्शन जरूर यूज कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।